कुवैत के अंदर जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है तब से कुवैत कांप गया है। क्या वाकई कुवैत ने यह नहीं सोचा था कि ईरान अंदर तक घुसकर हमला कर सकता है? उसे अंदाजा नहीं था कि उसके प्रतिष्ठान भी निशाने पर आ सकते, जबकि ईरान ने बार बार यह समझाया था कि जिस तरह के घटनाक्रम फिलहाल चल रहा है, इस घटनाक्रम में खास तौर पर अमेरिका का साथ मत दीजिए। फिर भी कुवैत ने आगे आकर अमेरिका को अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने दिया। ऐसे में क्या कुवैत को यह लग रहा था कि केवल अमेरिका का दूतावास और अमेरिकन एयरबेस ही अटैक के दायरे में आएंगे, लेकिन अमेरिका के दूतावास और अमेरिका के एयरबेस को छोड़कर ईरान ने उसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। ताज़ा तस्वीरें जिसे देखकर हमें कुवैत के अधिकारी कांप गए, वो आपको दिखाऊंगा आपको ये भी खबर कि नई ताज़ा तस्वीर है कुवैत में बना अमेरिकन बेस की आई है, वो भी दिखाता हूँ। हालात बहुत बुरे हैं वहाँ पर। कैसे इजराइल के सैनिकों पर ऐसे वक्त में कहर टूटा जब नेतन्याहू को ट्रंप ने फटकार लगाई, ऐसी खबर है। उसके बाद कहा है कि लेबनान में जो जिस रफ्तार से तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी आईडीएफ की सेना, वो वापस लौटे, लेकिन हिजबुल्लाह ने फिर से अटैक किया है। कई इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। अभी 2 दिन पहले खबर आई आईटीएफ के एक ऑफिसर को इजराइल में घुसकर मारा गया। क्या एक बार फिर से वैसा ही घटनाक्रम घटा है? क्योंकि धमाका एक बहुत जोरदार हुआ। अमेरिकन सेक्रेटरी जो है, यूएस सेक्रेटरी, उनको अपने ही देश में किस तरह से लताड़ा जा रहा है वो भी देखिए। और ट्रंप का ताज़ा बयान आ गया है, सुन जरूर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, खबर क्या निकल कर आई। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हालात देखिए क्या बन गए। पूरी हर तरफ आपको सिर्फ तोड़ फोड़, मतलब बर्बाद के आलम नजर आएगा। वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार अधिकारी जायजा लेने की क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन के बाद यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये देखते चलिए। ये देखिए पूरा तबाह कर दिया। ऊपर से यहीं से ड्रोन गिरा था और ड्रोन आया और उसके बाद की तबाही का मंजर आपके सामने है ही। हालात देख लीजिए कैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बर्बादी के आलम। मतलब ये देखिए कुवैत में, ये देखिए हर तरफ वही हालात। पूरी की पूरी वीडियो में ये दिखाया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है कुवैत में, लेकिन अब इन सब के बीच इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ड्रोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी तक तो दावा ये ईरान की तरफ से किया गया है, तो ईरान ने ये किया है। अब आइए एक सैटेलाइट वीडियो है सामने आई है, ये देखिए। ये अमेरिकन बेस है कुवैत के अंदर, जिस पर पिछले 3 से 4 बार बड़े हमले हो चुके हैं। अब हालात क्या है इसमें बताया गया है। देखिए एयरबेस, उसे पूरा जूम करके दिखाया जा रहा है। सोअर एटलस है, उसके ज़रिए दिखाया गया है कि वहाँ कुछ पहले ऐसा था और अब ये ऐसा हुआ, यानी काला धब्बा नज़र आता है। यानी कि यहाँ एक बड़ी टारगेट तो हुआ है। हवाई पट्टी से जुड़ता हुआ ये एरिया, यानी यहाँ से प्लेन या जो भी जेट रनवे पे जाते हैं और उसके बाद उड़ान भरते हैं, ये हैंगर है, ये जहाँ पर जेट अंदर खड़े किए जाते हैं, तो उसको ये टारगेट कर दिया है क्या? ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है। दावा किया जा रहा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज शो द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ड्रोन शेल्टर एट अली अल सलेम एयर बेस इन ईरानियन स्ट्राइक ऑन यूएस बेस इन कुवैत। कुवैत में बने अमेरिकन बेस के इस इलाके को ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया है। बहुत काले धब्बे और तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, निकल कर देखने को मिल रही है। अब आइए अगली खबर दिखाते हैं आपको, जरा ये देखिए। ये एक ड्रोन उड़ता हुआ जाता है, एफपीवी ड्रोन। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो को जारी किया। टाइमिंग भी बहुत शानदार है, इसमें बताऊंगा शानदार क्या है टाइमिंग। पहले देखिए, ये दक्षिणी लेबनान के ऊपरी हिस्से में उड़ता हुआ अपने टारगेट को सर्च कर रहा था। सर्च करते करते देखिए अचानक से इसकी नज़र इजराइल के सैनिकों पर पड़ती है और ये तेज़ रफ्तार से इजराइल के सैनिकों की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। देखिए जैसे ही इसको टारगेट पता लगता है, उसके बाद बड़ी तेज़ रफ्तार से ये एफपीवी ड्रोन, और ये देखिए इसने टारगेट लॉक किया। इसे कुछ इजरायली सैनिक वहाँ पर खड़े नजर आए जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे ही इन तक पहुँचा लीजिए, ये दोबारा देखिए रिवाइंड करके दोबारा बताया कि इस तरीके से इजराइल के सैनिकों को टारगेट पर लिया। जैसे ही एफपीवी ड्रोन की आवाज़ उनको सुनाई दी, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक सब खर्ब मारे गए। 3 इजरायली सैनिक मारे गए, ऐसी खबर है। हिजबुल्लाह ने रिलीज़ की है वीडियो, जिसमें एक थर्मल एफपीवी ड्रोन ने आईडीएफ सोल्जर्स को निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान से निकली हुई वीडियो है। अब ये तस्वीर देखिए। तस्वीर इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अभी खबर निकल कर सामने आई थी कि एक के बाद एक कई
हमले वहाँ पर अंदर इंटरनल हो रहे हैं और कहा जा रहा है आईआरजीसी ने सेंधमारी कर ली है इजराइल की सेना में। इजराइल के एक सैनिक के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मौत की भी खबर थी। अब कुछ ऐसा ही एक और घटनाक्रम वहाँ पर घटा है। दरअसल आयलॉन हाईवे है तेल अवीव में, दावा किया जा रहा है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कार एक्सप्लोजन हुआ और इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल इस तरह की खबरों पर बड़ा मुस्कुराते थे वो लोग जो हिजबुल्लाह का जिक्र करते थे। हिजबुल्लाह में लेबनान में ये देखा जा रहा था कि एक के बाद एक जो पेजर वाली घटना हो रही थी उस पर खुश हो रहे थे कि देखिए मोसाद कितना ख़तरनाक है कि उसने लेबनान में ये किया वो किया। लेकिन जो तकरीबन 2-2.5 साल पहले लेबनान में हो रहा था हिजबुल्लाह के नाम पर या हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों के साथ, अब वैसा ही कुछ इजराइल के अंदर आईडीएफ के अधिकारी और सैनिकों के साथ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर कार उड़ा दी गई वो खबर निकल कर सामने आई। अब ये देखिए ज़रा। You're a cook for Israel! You're a cook for Israel! Fuck you! Cook for Israel! Remember, you as a war criminal for the rest of your days. You will not go any hearing. You will not be able to go out in public. Cook! Cook for Israel! You are You're a war criminal! You have the blood of hundreds of thousands of people on your hands! It's the State Department of Imperialism! You are speaking and a war for crime! Batista! You are You're nothing nothing but a but that. Batista puppet! Little Marco, get your hands off of Palestine, Lebanon, and Iran and Cuba! I know you can hear Yeah, us with fuck your big you. ass ears! तो गालियां मग मिल रही हैं। जी हाँ, मार्को रूबियो दरअसल 2027 के बजट के लिए वाइल टेस्टिफाइंग ऑन द 2027 बजट अमेरिकन संसद की तरफ जा रहे थे। यूएस सेक्रेटरी तभी वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने यू आर ए कुक फॉर इजराइल ये गालियाँ दी, भद्दी भद्दी गालियाँ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को दी गई हैं। वो बेचारे मुंह लटकाकर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ आगे बढ़ते चले गए। उन्हें पता था इस पर ज़्यादा रोकथाम की गई तो और गालियां पड़ सकती हैं। अपने ही देश में गरियाए जा रहे हैं, ट्रंप से लेकर उनके अपने मंत्री, विदेश सचिव सभी। और ज़रा सुनिए इनको। From her. Mr. President, Wait, but one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably. ये है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बयान दिया। क्या दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ डील साइन होते ही हॉर्मूज को तत्काल खोल दिया जाएगा। हमारे माइन स्वीपर्स वहाँ मौजूद हैं। हमने समंदर में बिछाई गई अधिकांश बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया है। ये दावा आप डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब इनके खिलाफ, इनके ईरान के साथ चल रहे युद्ध में इनकी अब चल नहीं पाएगी। संसद से राय लेकर ही ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाना होगा, ये खबर है। इसके अलावा भी कई और सारी खबरें हैं जिसको लेकर ट्रंप बौखलाए हुए थे, पहले से परेशान है। अब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को साफ कर दिया है। नमस्कार।